तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि एयरबाय फिजिकल फिटनेस के लिए ग्राउंड का राउंड लगाने में हिचकिचा रहा था, इसलिए बाकी डिसिपल उसे ताने मार रहे थे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एयरबाय बाकी डिसिपलों की ताने सुनकर खुद को ज़्यादा ही मोटिवेट कर दिया और फिर ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर लिया और थक कर नीचे गिर गया और मन में कहा इससे धीरे धीरे करना भी बेहतर होता। साइड की एक लड़की ने कहा वाह एक्सरसाइज करके मजा आ गया। फिर सभी लड़की एयरबाय की ऐसा हालत देखकर उसके पास आकर कहा उसे क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? एक लड़का ने हंसकर कहा तो वो एक लूजर ही है। टीचर ने एरिना पर आकर कहा बहुत बढ़िया, अब फाइटिंग टेक्निक सीखने का समय आ गया है, तो आज मैं तुम लोगों को मैजिक एक्टिवेशन सिखाऊंगा। एयरबाय ने कहा मुझे मैजिक टेक्निक कहाँ से मिल सकता है? मिस मिमी ने कहा हम प्राइमरी क्लास के मैजिशियन हैं, इसलिए लाइब्रेरी से सभी डिसिपल 2 मैजिक बुक फ्री में चुन सकते हैं। मीडियम क्लास की 5 मीडियम स्टेज की मैजिक बुक ले सकते हैं और एक्सपर्ट स्टेज के डिसिपल 10 हायर स्टेज की मैजिकल बुक ले सकते हैं। इसीलिए तो 9 ग्रेड एकेडमी अभी तक नहीं गिरी, क्योंकि उनके पास मैजिक पावर का बड़ा स्टॉक है। भले ही हम अभी प्राइमरी मैजिक टेक्निक मिलेगा, लेकिन वो बाहर के मैजिक टेक्निक के कंपैरिजन में कई ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम न्यूमोन में पढ़ाई करने के लिए हार्ड वर्क करनी चाहिए। एयरबाय ने कहा हाँ। फिर टीचर ने मैजिक के बारे में कुछ समझाने लगा। टीचर के गाइडेंस से डिसिपल एक एक करके अपना पावर एक्टिव करने लगा। ये सब देखकर एयरबाय मन में कहा सभी लोग कूल लग रहे हैं, मेरी थोड़ा थोड़ा मैजिक की हुआ महसूस तो हो रही है। तब भी पीछे से 2 डिसिपल आकर एयरबाय से हंसकर कहा न्यू कमर, तुम क्यों मैजिक का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? एयरबाय ने घबरा कर कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि। तभी दूसरे डिसिपल ने चिल्लाकर कहा टीचर, यहाँ इस न्यू कमर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं उसे ड्यूल करना चाहूँगा और उससे मैजिक का इम्पोर्टेंट पॉइंट सिखाने में मदद करूँगा। टीचर ने कहा गुड डिसीजन, तुम उससे फाइट करके उसे अच्छे से मैजिक कैसे यूज़ करते हैं उसे सिखा देना। एयरबाय से कहा और तुम ग्रेट मैजिशियन बनने के लिए हार्ड वर्क करो। एयरबाय ने गुस्से से कहा अरे खुद डिसीजन मत लो, मुझे तो पूछो, मेरी फाइट करने की मन नहीं है। टीचर ने गुस्से से कहा ब्रेट, क्या तुम मेरी टीचिंग के बारे में कुछ कहना है? एयरबाय ने डर कर कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आप एक अच्छे टीचर हो जिनके पास टीचिंग के लिए बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मैजिक टेक्निक नहीं आता, इसीलिए मैं अब डुएल के लिए इन कर रहा था। टीचर ने कहा अगर तुम्हें मैजिक टेक्निक नहीं आती तो और भी हार्ड वर्क करो, मैं तुम्हें अब कुछ टेक्निक सिखाऊंगा, तुम उन्हें डुएल में यूज़ करना। फिर थोड़ी देर बाद कहा जाओ आप बातें करना बंद करो और डुएल शुरू करो। फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। ओपोनेंट ने कहा ये भाई ये मत कहो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। यह भाई अजीब सा शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगा। एरिना के बाहर से लड़कियों ने कहा ये भाई गुड लक। फिर सीन प्रिंसेस की तरफ शिफ्ट होता है। उसकी नाइट ने उस बिस्ट को मार मार के प्रिंसेस को उसके ऊपर बैठा दिया और प्रिंसेस ने कहा चलो उधर जाकर देखते हैं वहाँ इतना भीड़ क्यों है। फिर कॉलेज के टीचर ने दूर से चिल्लाकर कहा प्रिंसेस वो बिस्ट मेड का है, तुम उस पर ऐसे बैठ नहीं सकते। फिर सीन एरिना में शिफ्ट होता है। ओपोनेंट ने कहा तो चलो फाइट शुरू करते हैं और एयरबाय पर अटैक कर दिया, लेकिन तभी प्रिंसेस की नाइट सनसेट ने कहा रुको, प्रिंसेस डुएल देखना चाहती है, इसलिए फाइट थोड़ी देर बाद शुरू होगा। एरिना में दोनों अजीब से शक्ल बनाकर उधर देखकर कहा ओके। फिर प्रिंसेस के लिए सिंहासन लगाकर फ्रूट लाकर उनके बैठने के बाद सनसेट ने कहा अब चलो डुएल स्टार्ट करो। एयरबाय और बाकी लड़कियां ये सब देखकर मन में कहा बस खाना लाने का कमी है, आप यहाँ क्या मूवी देखने आए हो? फिर फाइटिंग की तरफ दिखाया जाता है। एयरबाय के ओपोनेंट ने मन में कहा मैं अब प्रिंसेस को इम्प्रेस करने का मौका छोड़ नहीं सकता, ऐसे भी मुझे 3 फाइटिंग टेक्निक में मास्टरी हासिल है, उस जैसे न्यूकमर मुझे हरा नहीं सकता। और फाइटिंग की पोस्ट लेकर कहा प्रिंसेस आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम यानकाई है, मैं आपको प्राइमरी टेक्निक का अटैक दिखाना चाहता हूँ, कृपया आनंद ले। प्रिंसेस ने नारियल पानी पीते हुए कहा वाह बहुत बढ़िया, मैं उसके लिए आपको इनाम दूंगा। यानकाई ने कहा मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। यह सब देखकर बाकी डिसिपलों ने गुस्से से मन में कहा तुम ज्यादा ही कर रहे हो, वो तो बस एक न्यू बॉय है। फिर एयरबाय उसको ऐसा प्रिंसेस से बात करता देखकर उंगलियों से उसके पिछवाड़े में मार दिया। ये टेक्निक को आप सभी को पता ही होगा, जो हम लोग बचपन में स्कूल में करते थे। एयरबाय की अटैक देखकर सभी डिसिपल फ्रीज हो गया और यानकाई अपना दर्द को जैसे तैसे रोक कर रखा हुआ है
और प्रिंसेस भी ये सब देखकर शॉक होकर अपना हाथों से फ्रूट को छोड़ दिया। फिर वानकाई गुस्से से याबाई को कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? फाइट करना है तो अच्छे से फाइट करो। याबाई ने कहा, अरे मैं तो फाइट ही कर रहा हूँ। फिर वानकाई ने याबाई पर वाइंड ब्लेड का अटैक कर दिया। याबाई जैसे तैसे अपने आगे स्पेशल शील्ड बनाकर अटैक को रोकने लगा, लेकिन याबाई के स्पेशल शील्ड उसके अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगा। यह देखकर याबाई ने कहा, नहीं, यह बहुत बुरा हुआ, मुझे तेजी से अटैक की रेंज से भागना होगा। फिर सिस्टम के भीतर से फेरी मोफे ने कहा, इडियट, मैं इसे और नहीं देख सकता, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो, तुम्हारी चोट मुझे भी लग रहा है। सिस्टम ने कहा, सॉरी मास्टर, मैं उससे रुक नहीं सका। याबाई ने कहा, क्या मोफे, अगर तुम सिस्टम में रखोगे तब भी तुम्हें इफेक्ट होगे? फेरी ने कहा, आखिर बाहर क्या हो रहा है, मुझे भी जानना है। सिस्टम ने कहा, यह समझाने का समय नहीं है, पहले बाहर के डेंजर को दूर करो। फेरी ने कहा, मेरी बात सुनो, तेजी से आगे बढ़ो, टॉर्नेडो का सेंटर सबसे सेफ एरिया है। याबाई ने कहा, डैम इट, मैं आगे कैसे जाऊँ, मुझे परवाह नहीं कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं रिस्क ले रहा हूँ। और जैसे तैसे आगे बढ़ने लगा। फिर याबाई ने कहा, मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो रही है। फेरी ने कहा, तो मुझे बुलाओ। याबाई ने चौंक कर कहा, क्या? फेरी ने कहा, हाँ, मुझे बुलाओ, एक ही अटैक काफ़ी होगा डुएल को फिनिश करने में, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो। याबाई ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और विंड को चीरकर आगे बढ़ने लगा। फिर याबाई टॉर्नेडो के सेंटर में पहुंच गया और कहा, ओह बहुत अच्छा है, मैं अभी सेफ हूँ। बाहर से टीचर ने कहा, शाबाश बच्चे, हम जैसे मैन को ब्रेवली आगे बढ़ना चाहिए। प्रिंसेस ने कहा, वो बुरा नहीं, क्या उसने अभी अभी सोल बैरियर नहीं सीखी, वो बाकी टैलेंटेड है। वानकाई ने मन में कहा, यह अच्छा नहीं है, सारे लाइफलाइन उस बस्टर्ड ने चुरा लिया, मुझे जल्दी से लाइफलाइन मुझ पर फोकस कराना होगा। फिर और एक पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी हो गया। टीचर ने कहा, लड़ते रहो यंग मैन। प्रिंसेस ने कहा, मुझे इसकी आशा है। याबाई ने कहा, नहीं, मैं हार मानता हूँ। यह सुनकर सभी लोग शॉक होकर पत्थर बन गए। टीचर ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? बाहर के डिसिपलों ने भी लूजर लूजर नो गट्स कहकर चिल्लाने लगे। यह सब सुनकर याबाई ने गुस्से से कहा, मैंने अपने स्पिरिट पावर के सारे पावर खर्च कर दी, तुम लोग मुझ जैसे एक न्यू कमर से क्या उम्मीद रखते हो? क्या मैं मरकर उससे फाइट करूं? वानकाई ने कहा, मुझे इसका परवाह नहीं है, मैं इस विंड बूम को रोक नहीं सकता, इसे संभालो, और याबाई की ओर छोड़ दिया। याबाई ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही हार मान ली है, अब तुम हाथ पार कर रहे हो, मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ मुझसे उलझने का अंजाम। बाहर से वानकाई के साथियों ने कहा, दया की भीख मांगो, वो भी घुटनों में बैठकर। याबाई ने कहा, हालांकि मेरे पास अब स्पिरिचुअल पर खत्म हो गया है, लेकिन मैं अब भी एक मैजिशियन हूँ जो पहले गार्डनर था, और हाथ में पौधों का बीज लेकर उन्हें अपना वुड और वाटर एट्रीब्यूट मिलाकर उन्हें वानकाई की अटैक की ओर छोड़ दिया और स्टाइल मारकर पीछे घूम गया। फिर दोनों का अटैक हवा में ही टकराकर ब्लास्ट हो गया। यह देखकर वानकाई ने कहा, क्या डिस्ट्रॉय हो गया, ये कैसे संभव हो सकता है? एकेडमी की लड़कियों ने कहा, वाह, उसने वानकाई की अटैक को रोक दिया। प्रिंसेस ने ताली मारकर कहा, यह तो कूल लग रहा है। फिर याबाई बेहोश होकर नीचे गिर गया। सिस्टम ने कहा, मास्टर, क्या आप ठीक है? फिर सीन मेडिकल में शिफ्ट होता है। याबाई धीरे धीरे आंखें खोलकर कहा, यह तो जानी पहचानी सेंट है, क्या मैं मेडिकल में हूँ? सिस्टम ने कहा, मेडिकल, ये क्या है? क्या ये ऐसा है? मास्टर के दिमाग में कपड़ों का जो पिक्चर है, यह तो अजीब है,